गुरु वशिष्ठ जी महाराज भगवान राम को जो ज्ञानामृत का मंगलमय प्रसाद सेवन करा चुके हैं, वही मंगलमय प्रसाद भगवान लक्ष्मी नारायण देव की अपार कृपा से हम सबों को प्राय नित्य ही प्राप्त होता आ रहा है। गुरुदेव समझा रहे हैं, हे राम जी, जिस तरह जगे हुए को सपने का संसार तुच्छ नजर आता है, कुछ नहीं, इसी तरह जो विवेकवान हैं, जो समझदार हैं, जो ज्ञानवान हैं, उनको ये बड़ा बढ़ाया संसार भी कुछ नहीं नजर आता है। भले ही बड़े बड़े देश और समय और पदार्थों की तरह तरह की लीला दिखती है, पर उनके नज़र में कुछ नहीं। सिनेमा घर में बैठे हुए नगर और पर्वत देख रहे हैं, पर जो बाहर निकले हैं उनके लिए कुछ भी नहीं है। जो सोए हुए हैं उनको बड़ा बढ़ाया दिखता है, पर जगे हुए के लिए तो कुछ है। जैसे हाथी के आगे जो और जीव जंतु हैं वो छोटे दिखते हैं ना, वो तुच्छ है ना, वो अपने देह को क्या अनुभव करता है। जैसे हस्ती के निकट अपड़ पशु जो हैं तुच्छ भासते हैं, और चींटी के आगे तो वो पहाड़ की तरह नजर आते हैं। इसी तरह जो अज्ञानी जीव हैं, उनको ये संकल्प सृष्टि पुड़ने का चमत्कार रूप संसार बहुत बड़ा विशाल भासता है, और उसमें कई जन्मों की उनकी लीलाएं युगों की बीत जाती है। देखो राम जी, पहाड़ बहुत बड़ा है, परंतु जिनकी दृष्टि से दूर है तिनके लिए तो कुछ भी नहीं न, तुच्छ है न। और चींटी के आगे मट्टी का ढेला जो रखा हुआ है वो भी मानो उसके लिए पहाड़ है। इसी तरह विवेकवान के नजर से ये संसार उठ जाता है, जैसे जगे हुए के नजर से सपने वाला संसार उठ जाता है। इस कर उनको बड़ा जगत भी तुच्छ रूप भासता है, और अज्ञानी को ये तुच्छ भी महान भासता है। युगों की चौकड़ी भटका भटका के मारता, जन्मता मारता रहता है। हे राम जी, सत्य तो ये है कि ये सारा संसार भ्रम करके, भुलेखे करके भासता है। देखो, सीपी में जो दूर से चांदी दिखती है वो भ्रम सिद्ध है ना। मुलम्मा चांदी सा है, वो चांदी की तरह दिखता है। ट्रेन में बैठे हुए को बाहर के वृक्ष और मकान दौड़ते नजर आते हैं ना,
पर्वत के ऊंचाई पर, ऊंची जगह पर जो खड़े हैं उनको नीचे नदियों का जल रंगीन सा नजर आता है ना, और जो पास में नीचे खड़े हैं उनके लिए तो साफ ही साफ है। यह विश्व भ्रम करके सिद्ध है। जैसे भ्रम करके सीपी विखे रूपा भासता है और अंधकार में रस्सी में सर्प नजर आता है, इसी तरह अपने आप के भुलेखे करके ये अपना आप और संसार नजर आता है। ये अपना आप जो नजर आ रहा है ना और इसको संसार नजर आ रहा है, ये असली अपने आप के भुलेखे के सिवाय न भूतो न भविष्यति, न हुआ है न होगा, और हुए की तरह नजर आता है। अपने आत्मा का प्रमाद ही सर्व दुखों की जड़ है। जैसे विशाल मैलों में फैले हुए वृक्ष की यदि जड़ है तो बीज का कचास है। मैलों में फैले हुए बड़े बड़े वृक्ष संसार में आपको दिखेंगे, जब कभी लगे होंगे तो उनमें वो कचास की जो माया भरी हुई है वही वृक्ष बनी और उनकी जटाएं गिरी, फिर वो वृक्ष बनी और फिर बीज बने और फिर देखते ही चलो। चाहे युगों हम जन्मे और मरे हों, जैसे राजा विपश्चित युगों की चक्रवर्ती राजा युगों जन्मा और मरा, पर मूल तो उनका असली जब से चला होगा अपने आप का भुलेखा। आत्मा के प्रमाद कर विश्व भासता है और ये विश्व आत्मा से जुदा भी नहीं। जैसे अपने जागृत रूप के भुलेखे से सपने वाला संसार भासता है, पर वो सपने वाला अपना आप संसार जागृत से जुदा कभी कुछ निकला है? जुदा न होते, भिन्न भिन्न न होते, छोटे बड़े न होते भी जागृत के भुलेखे से वो सब सपने में भासता है। और जाग जाए तो अपने आप का भुलेखा मात्र निस्वपन ही है ना, अपनापन ही है जो निद्रा हमको अनंतपनों में, ये अपने सारा संसार अपने असली रूप के भुलेखे के सिवाय न था न है न होगा। असली रूप के भुलेखे का निवारण करना ही संसार में परम पुरुषार्थ है। बाकी तो ये माया तरह तरह के शब्दों, स्पर्शों, रूपों, रसों और परिस्थितियों की रस्सियों से बांध बांध के जिस तरह किसी को दुखों की घाट उतारा जाए वो दशा कर रही है। इन मायक सुखों से वास्तव शांति थोड़ी ही प्राप्त होती। अभी 2-3 दिन पहले काकभूषुंडी जी महाराज और विद्याधर का प्रसंग चल रहा था न। युगों जिया है और कोई संसार का सुख उससे छूटा नहीं, और थोड़ा अरसा भी नहीं, बहुत बहुत अरसा भुगतान किया। आंखों का सुख, कानों का सुख, जबान का सुख, चमड़े का सुख, गंध का सुख, मान का सुख, धन का सुख, बड़े बड़े लोगों में, शिवलोक, ब्रह्मलोक। संसारी सुखों की तो बात ही क्या है, स्वर्ग सुख भी उसके लिए तुच्छ थे, और जिया भी युगों और भोगा भी इन इंद्रियों के सुखों को
हद से ज्यादा, परंतु शांति ना आई। तब काकभूषुंडी जी महाराज के चरणों में आके पड़ता है जो प्रसंग काकभूषुंडी जी महाराज से गुरु विश्वामित्र वशिष्ठ भगवान ने पूछा था, तो उन्होंने वो प्रसंग सुनाया था कि हाँ, हमने ऐसा देखा है और वो हमारे पास ही आया था और यही प्रसाद मैंने दिया था। तो भगवान वशिष्ठ जी महाराज बोलते हैं, राम जी, प्रसाद इसी को बोला जाता है जब ईश्वर महान सच्ची कृपा करते हैं तो ये प्रसाद देते हैं। आत्मा के प्रमाद कर विश्व भासता और वास्तव ते भिन्न विश्व, आत्मा ते भिन्न कुछ नहीं। हे राम जी, जैसे निद्रा के दोष करके पुरुष अपने अंगों को ही भूल जाता है, अपने अंग ही नजर नहीं, अपना देह ही नजर नहीं आती है, और जागे फिर अपने को देखता है, तैसे अविद्या रूपी निद्रा करके, अज्ञान रूपी निद्रा करके पुरुष सोया हुआ जब जागता है तो विश्व इसको अपना आप ही नजर दिखाई देता है। जैसे जगने पर वो सारा सपने वाला संसार अपना आप ही नजर आता है ना। भैया, आप भले पर्वत के चोटी तक न पहुंचे पर कुछ तो आगे बढ़ोगे और पुरुषार्थ करने पर आगे भी पहुंचोगे। जो तो ऊपर चढ़ गए चोटी पर, उनको नीचे वाली चीजें छोटी छोटी नजर आती हैं, जो नीचे जब खड़ा था तो बड़ी नजर आती थी, परंतु जो आधे में पहुंचे हैं उनको भी तो अब कुछ कुछ छोटी नजर आने लगेंगी ना। इतना तो आपको ज्ञान होगा कि वास्तव में सत्संग क्या है और हमारा लक्ष्य क्या है और क्या प्राप्त करना है। अविद्या रूपी निद्रा करके पुरुष सोया हुआ जब जागता है तब विश्व अपना आप दिखाई देता है। जैसे स्वप्ने से जगा हुआ पुरुष स्वप्ने के विश्व को अपना आप ही देखता है, तैसे यह विश्व अपना आप ही भासेगा। बुदबुदा जब वास्तव अपने पानी रूप में आता है तो वो सब बुदबुदे लहरें झाग चक्र उसको अपना आप नजर नहीं आएगा, दूसरा है ही नहीं, पानी ही है। तैसे यह विश्व अपना आप ही भासेगा। हे राम जी, देखो, जब ये पुरुष निद्रा को पहुंच जाता है, निद्रा में सो जाता है, तब वहां सुखरूप अथवा दुखरूप, शुभ अथवा अशुभ, बाहर की जितने भी अनुकूल और प्रतिकूल, सुखरूप अथवा दुखरूप जितना भी संसार है, जब निद्रा में पहुंचता है तो किसी में इसका राग द्वेष होता है क्या? और जब जागता है तो राग द्वेष की माजरा पकड़ लेती है।
दृष्टि का कौतुक हुआ ना। दृष्टि दब गई तो न किसी से राग है न द्वेष है। जब यह पुरुष निद्रा में सोया होता है तब शुभ अशुभ विश्व विखे राग द्वेष कुछ नहीं होता, और जागता है तब दृष्टि विखे राग होता है, इष्ट विखे राग होता है और अनिष्ट विखे द्वेष होता है। सो जब तक इसको संसार में हे उपादेय बुद्धि है, ये ग्रहण करने योग्य है और ये त्याग करने योग्य है। जब लग इसको विश्व विखे हे उपादेय बुद्धि है, यदि वो सर्वज्ञ भी है तो भी मूर्ख है। पाठ को करना है, पाठ में पाठ वाली सामग्री को उसी हिसाब किताब से ग्रहण करना है। अंतर पाठ से ऊपर उठे रहना है। बाहर से जो वर्ण और आश्रम के मुताबिक ड्यूटियां हैं उनमें भेद नहीं लाना है, उनमें उसी तरह से बर्ताव करना है, वरना पाठ बिगड़ जाएगा। अंदर जैसे पाठ करते हैं, वैरी का भी मित्र का भी कुकर्म का भी सुकर्म का की पाठ के बाहर निकले पर कट्ठा खाता पीते हंसते रहते हैं ना। अगर पाठ में वैसे ही करें तो पाठ बिगड़ जाएगा। यहाँ ये शब्द जो है नी, हे उपादेय बुद्धि, ग्रहण करने और त्याग करने योग्य बुद्धि, बाहर से जैसी है, पत्नी पत्नी है, बहन बहन है, पाप पाप है, पुण्य पुण्य है, शुभ शुभ है, अशुभ अंदर, ये सब मायामय है। मत इस शब्द का अर्थ गलत लगाएं, यही समझदारी की बात होती है। फिर सुने, जब लग इसको विश्व विखे संसार में ये ग्रहण करे, विवेकवान के नजर से तो सारा संसार ही कुछ नहीं। और यदि ये सुंदर है, ये असुंदर है, ये अनुकूल है, ये प्रतिकूल है, इसी चक्कर में जीवन काटता है, और अंदर क्या है, कितनी भी संपदावान होवे तो वो आदरणीय नहीं होता है, वो भूला हुआ है, वो दुखों का ही पात्र रहेगा। अंतर ग्रहण नहीं करना है। पाठ में पराई पत्नी को पत्नी मानते हैं ना, वो पत्नी भी पराये पुरुष को पति रूप में मानती है ने, पर बाहर मानेंगे क्या? यदि बाहर मानता है तो वो महान सजा का पात्र है, वो भूला हुआ है। ये शब्द गुरुदेव का ऐसे, जो तो सिर पर लगाने का मुकुट है वो जूते में थोड़े ही लगाया जाएगा। छत की ईंट छत में लगेगी, नाली की नाली में लगेगी। ये भी मिट्टी की है, ये भी मिट्टी की है, वो तो मूड है। जब लग इसको हे उपादेय, हृदय में ये सुंदर है, ये ग्रहण करने योग्य है, ये त्याग करने योग्य है, हृदय से निकल जाता है। बाहर से पाठकर्ता की तरह पाठ करता है, अंदर न हम है किसी के और न कोई दूसरा है ही नहीं। जाग जाते हैं तो दूसरा होता है क्या? सपने में तो सुंदर असुंदर ग्रहण और वहां करना है, पर जागने में तो नहीं। जागृत तो उसी को ही अपनाए तो मूडता है।
जब लग इसको विश्व विखे उपाधि बुद्धि है। जो सर्वज्ञ भी है तो भी मूर्ख है। सर्वज्ञ ऐसी बातें ग्रहण ही नहीं करते। जो महान संपदावान है वो किसी का जेब काटेगा क्या? जेब कंगाल है वो ही काटेगा ना। जिसको अपने संपदा के भंडारों का ही ज्ञान नहीं कि कितनी संसार में ऐसे भी होते हैं जिनको अपने संपदा का ज्ञान नहीं कि कितनी हमारे पास सौगंध दिखाएंगे, मैं हमको मालूम नहीं है कितने अरब हैं या कितने खरब हैं। नौकर चाकर लगे हुए हैं, मुनीब लगे हुए हैं, काम चलता रहता है। तो वो क्या किसी के जेब काटने के लिए निकलेगा क्या? इसी तरह सर्वज्ञ होते हुए वो इस तरह के एव उपादेय के चक्कर में जो जगा हुआ है वो सोपने वाला है। जो सुख रूप दुख रूप समझा उनके मारने के लिए छलांगे मारेगा, मारेगा तो सपने वाला ही समझो नहीं, वो जागृत नहीं है ना। इनके वचनों में व्यवस्था न बांधी जाए तो गिरावट को प्राप्त हो जाए। हे राम जी, जब यह पुरुष जड़ हो जावे, जड़ का मतलब ये नहीं है कि मूढ़ बन के परा रहे, सुनाएंगे। जब यह पुरुष जड़ हो जावे तब कल्याण है। सो जड़ होना यही है कि दृश्यते रहत आत्मा विखे स्थित होवे। सो अपने के माया से छूट के अपने आप में रहे। चौथी भूमिका वाला तो क्रिया करता है, अंदर अपने आप में रहता है। और पांचवी भूमिका वाले की बाहर की वृत्ति ढंडी होती जाती है, उनको नहीं भाता। यस्तु आत्मरतिरेस्यात् आत्मतृपश्चैत्य मानव आत्मीव च संतुष्ट न तस्य कार्यमिति। भगवान बोले हैं, जिसको अपने आप में आनंद में मगन होता रहता है, बाहर की क्रिया में ध्यान कम जाता है तो उसके ऊपर बंधन नहीं है। छवी भूमिका वाले की तो ज्यादा क्रिया शांत हो जाती है। दूसरे उठाते हैं, बाबा पानी तो पियो, बाबा लघु वो अपने कुछ भी नहीं, अपने आप से ही मानो उठा हुआ है। और सातवीं भूमि दर्जे वाले का ज्यादा शरीर नहीं चल सकता है, क्योंकि अन्न जल का पुतला है ना। जिस तरह कार में पेट्रोल तेल न पड़े तो नहीं चलेगा, इसी तरह अन्न जल इसको न मिले तो चलेगा। उसको तो अपने आप में ही मगन है, इसकी ममता ही नहीं है ईमान, तो कहाँ तक प्राण चलेंगे? आखिरी प्राण प्राणवायु में लय हो जाते। और कई ऐसे महान आत्मा हुए हैं जो इनको सब तुच्छ समझ के निकल पड़ते हैं, जिधर मुंह आया उधर चल दिया। जैसे याज्ञवल्क्य जी महाराज, जैसे ऋषभदेव जी महाराज, वो तो भगवत रूप है। वो समझते ये कुछ भी नहीं है। हम अपने आप को इस माया मैं में जो अपना आप दिखता है वो मैं और अपने आप से इससे ऊपर उठे, इसको कुछ महत्व नहीं देते। संपदा को, मान को, धन को, भोगों को जगा हुआ स्वप्ने के संपदा को महत्व देता है क्या? इसी तरह जब पूरा वैराग्य हो जाता है तो राज को महत्व देते हैं क्या? भोगों को महत्व देते हैं क्या? ये पत्नियां हैं, ये लड़के हैं, ये सुख हैं, ये देखने के हैं, ये मान सम्मान है। लाग गई फिर लाज कहाँ रही? गोपियों को लग गई तो फिर वो लाज को देखें या भगवान कृष्ण को देखें? जब चोट लग जाती है नहीं तो फिर वो किसी को नहीं दे, राज तक को लात मार देते हैं, हट पड़े।
इसी तरह जो भगवत स्वरूप में अपने आत्म स्वरूप में मगन हो गए तो ऐसे इसको भी चोट मारते पड़ा रहे, इसका भोग इसको मिले न मिले आप ही मिलेगा। वंजन प्या वैरागी, सिंधी भाषा में एक शब्द संतों ने बोला है, वंजन प्या वैरागी वो हितों व्याती हैं काढ़े अभी गए गए सो गए, कहाँ गए गए। जब लग गई तो फिर कई ऐसे केस हुए हैं ना, जब चोट लग जाती है। यहाँ का देखो इंग्लैंड का बादशाह बकराड़ के लड़की के साथ में स्नेह हो गया तो हिंदुस्तान की शहनशाही और अपने यूरोप के राज को भी लात मार दी ना। क्या करेगा हिंदुस्तान की शहनशाही, यहाँ का शहनशाह, राजाओं का राजा, सारी भारत का सम्राट और उधर अपने देश का भी सम्राट बकरार के लड़की के साथ उसका टच हो गया, खिंचा हो गया, चलो नहीं चाहिए राज। वो चाहे कहीं गए तो इसको छोड़ना होगा, तब ये गद्दी संभालनी होगी। बोले मैं गद्दी की छोड़ देता हूँ। इसी ग्रंथ में ही आता है शुक्राचार्य जी महाराज, कई जन्मों में विश्वाची देव सुंदरी से मुंह में दोनों की ताड़ें बंधी हुई। वो जब राजकन्या बनती है और वो जयमाला लेके निकलती है, ये ब्राह्मण बालक है, गरीब ब्राह्मण का लड़का है, ये स्वयंवर देखने गए हैं और वहाँ बड़े बड़े राजे महाराजे बैठ कर जवान बैठे हैं, देश देशांतरों से आए, और वो जयमाला लेके घूमती है। नज़र पड़ गई जैसे पुरानी आगे पहचान की, तो आगे मैंने कई दफ़ा इस तरह के प्रसंगों को व्यक्त किया है। जैसे लड़की की नज़र पड़ गई, राजकुमारों को लात मार के उधर जयमाला डाल। रुक्मणी की नज़र कृष्ण जी के ऊपर पड़ गई तो सारे सम्राट घर वाले पर वाले बैठे थे, कुछ भी होगा, चाहे लड़ाई होवे चाहे मरना जीना होगा, उधर पहुंचूंगी। संसार का रूप ऐसा ही है। इसी तरह जब महान आत्मा, जब यह पुरुष जड़ हो जावे तब कल्याण होवे। सो जड़ होना यही है कि दृश्यते रहत आत्मा विखे स्थित होना। अपने स्वरूप में जब बहुत मगन हो जाता है तो बाहर क्या होता है, ये रहेगा न रहेगा, कुछ होगा, ये है ही कुछ नहीं ना। ये सत्य भासता है, निद्रा के दोष से सत्य भासता है, पर जो जग गया है उसके लिए ये कुछ भी नहीं। लक्ष्मी